आइए उज्जैन के सार समाचारों की प्रस्तुति दी। कार्तिक मेले में आज हास्य व्यंग और वीर रस का कवि सम्मेलन आयोजित है। प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी की मौजूदगी रहेगी और भी अन्य हास्य व्यंग के कवि अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। अब यहाँ पर हम देखें ना, जो कवि सम्मेलन का जो स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है। पहले के कवि सम्मेलनों में साहित्य नज़र आता था, गंभीरता नज़र आती थी, और अब तो मात्र चुटकुलेबाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब परंपरा चल रही है, चलने दो, क्या दिक्कत। आज यहाँ पर हमारे उज्जैन में तो न जाने को कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। आज एक अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी में एक हत्या हो गई। नानाखेड़ा क्षेत्र में एक पशु बाड़क है, वहाँ पर अक्कू माली नामक एक व्यक्ति काम करता था। उसकी किसी से रंजिश थी, वो उधर घूम रहा था, तो वो बहाना एक बनाया गया कि वो हमला करने की फिराक में था। तो तीनों भाइयों ने आकर अपनी पुरानी रंजिश में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आदमी आत्मसंतोष नहीं रख सकता, धैर्य नहीं रख सकता, सहनशीलता नहीं रख सकता, तो ये स्थितियाँ तो बनती ही रहेगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब यहाँ पर आज फिर एक घटना आई। महिलाओं को कर्ज दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हो गई। अब क्या कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर जो लालच है ना, लालच के उसमें चक्कर में फंसते हैं और हम शिकार होते हैं। छात्र शिकारी तो किसी भी रूप में अपना शिकार कर ही लेते हैं। अब जिला प्रशासन ने 5 बदमाशों को जिला बदर किया। ठीक है, कर किया, अच्छा किया होगा ही, वरना तो बदमाशों की भीड़ है, टोपेबाजों की भीड़ है, अनेक प्रकार के कुकृत्यों वाले चेहरों की भीड़ है, सब कुछ है। अब क्या किया जा होगा। अब देशमुख अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही हुई थी। महिला चिकित्सक देशमुख ने जो इंजेक्शन लगाना था वो लगा दिया, जो डिलीवरी के 7 माह पूर्व लगता है ना, वो 9 माह पूर्व होने लगा दिया, जिसके कारण गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। और जब वो हो गई, घर ले गए तो प्रसूता की हालत और बिगड़ने लगी। जब उन्होंने अस्पताल से संपर्क किया ना, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और प्रसूता की भी मौत हो गई। अब देशमुख अस्पताल की जांच जारी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो कौन सा भी हादसा हो जाता है ना, हादसा करने वाले में भी धन कमाई होती है और हादसे की जांच में भी धन कमाई होती है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा बन गई है कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जा तो भ्रष्टाचार की राशि दे के छूट भी जा, ये भी ऐसा होता है। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहे हैं, पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता नजर आई है। शहीदी पर्व है, जो शहीद हुए उनका स्मरण तो होता ही है। और अब शहर के हालात बहुत ही नाजुक हो गए हैं। यहाँ पर स्थिति अब नियंत्रण में होना बहुत कठिन लग रही है। ठीक है, जो भी होता है, क्या कर सकते हैं। और हमारे यहाँ के जो समाज पालिका है ना, जिसको मीडिया कहते हैं, उसकी तो बद से बदतर हालत होती जा रही है। इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया कि हद से ज़्यादा अब जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ पर गैंगवार हो गई, पत्रकारों की भी गैंग हो गई। मेरी निगाह में लगभग 4-5 गैंग तो है।
मैंने देखी है 5 गैंग के किस प्रकार के क्या क्या नाटक होते हैं, क्या क्या किए जाते हैं, किस प्रकार के यातायात अराजकता चरम पर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम जिलाधीश से एक बात कहना चाहते हैं, आज फिर अनुरोध कर रहे हैं कि आप है ना शहर की स्थिति का औचक निरीक्षण कीजिए, साथ में पुलिस कप्तान को रखिए और औचक निरीक्षण कीजिए, किसी को सूचना मत दीजिए, समय भी मत बताइए और आप शहर का सच जान लीजिए। मुरैना के जिलाधीश ने जहांगीर जी ने जो एक नई विधा कायम की ना कि वो किस तरीके से जनता को न्याय देने के लिए तत्पर रहते हैं, किस प्रकार की जालसाजियों को पकड़ते हैं, वैसे हमारे उज्जैन के जिलाधीश को भी करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े विचित्र मामले हैं शहर में, यहाँ पर माफियाओं का आतंक है, क्या कह सकते हैं, विशेष गैंग का आतंक है, क्या कह सकते हैं, नशे के व्यापारियों का कभी आतंक है, खुला व्यापार हो रहा, कुछ नहीं। आज एक बदनावर से एक कुछ शराब, अवैध शराब बेचने आया था, पुलिस ने उसको पकड़ा, ठीक है। ट्रेन में चोरियां हो रही है, रुक नहीं रही है, सड़क हादसे हो रहे हैं, अब क्या किया जाए, रोकेगा कौन? मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है। शहर है ना अराजकता की गिरफ्त में है और बहुआयामी अराजकता यहाँ पर विद्यमान है। निर्माणों में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं, योजनाओं की डीपीआर बनती है, उसमें कितनी खामियां रहती है, कोई जांच करने को तैयार नहीं, सब कुछ हो रहा है मामला। भू माफियाओं के कितने आतंक है, कोई कुछ नहीं। और यहाँ पर आवारा श्वान, आवारा पशु, मच्छरों का आतंक, अतिक्रमण, प्रदूषण, ये सब अहम समस्याएं हैं और इन समस्याओं के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है, न जनता गंभीर है, न शासन और प्रशासन गंभीर है। यातायात अराजकता तो उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। यहाँ पर अब पुलिस कप्तान को चाहिए कि जितने भी एकांगी मार्ग हैं उनका पालन ही नहीं हो रहा, तो जितने भी घोषित एकांगी मार्ग है सब पर सख्ती से पालन कराया जाए। और जो सड़कों पर सेंट्रल पार्किंग होता है ना, वो सख्ती से बंद कराया जाए। यदि आपको पुलिस को कहीं पर भी आप ऐसा आप वीडियो से चेक तो कर ही सकते हैं, जहाँ पर भी और जितने भी वाहन सेंट्रल पार्किंग वाले मिले ना, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, ये सब जरूरी है। उज्जैन की जनता भी यथास्थितिवादी है, उसको भी सुप्रबंधन और सुव्यवस्था से कोई सरोकार नहीं। और यहाँ पर धर्म के नाम पर तो अजीबो गरीबी नाटक हो रहे हैं, होते जाएंगे, करते रहिए भैया, जो जैसा करना हो ना वैसे आप नाटक करते रहिए। आज एक संध्या को दिगंबर जैन संत के प्रति समर्पण के भाव भी आए, भारी संख्या में उनके भक्त भी मौजूद थे। अनेक स्थानों पर उनके चरण पक्षाल का हुआ। आइए, जो संत है ना उनके प्रति तो सबकी श्रद्धा रहती ही है, सब नतमस्तक होते ही हैं। परंतु अब तो हमारे देश में विचित्र बात हो गई है, अब संतों को नमन करना बहुत कम नजर आता है और सफेद पोत डकैतों को, धंधेबाजों को, माफिया लीडरों को, नेताओं को चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनके प्रति अधिक समर्पित हैं, धर्म के प्रति नहीं। और सनातन धर्म की तो यहाँ पर क्या स्थिति हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं, किसको समझाएं? कोई सच्चे राष्ट्रवाद, सच्चे समाजवाद, मानवतावाद, सनातन धर्म के प्रति कोई समर्पित नजर नहीं आते हैं, सब दिखावा करते हैं, दिखावे का नाटक होता है। तो ये स्थिति हमारे उज्जैन शहर की है, स्थिति बड़ी भयावह है, ये स्थिति सुधरना चाहिए। अब सुधरेगी कैसे, ये तो वक्त बताएगा, किंतु आसार ऐसे नहीं लग रहे हैं कि हमारे यहाँ की स्थिति सुधरेगी। ठीक है, अराजकता में हम अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें, कम से कम हर व्यक्ति एक अनुशासन प्रिय हो जाए ना और नागरिक सेंस वाला हो जाए, तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
आज खुशी की बात है कि कोई आत्महत्या का समाचार नहीं आया। हत्या का आया, आत्महत्या का कोई समाचार नहीं आया। ठीक है, ईश्वर करे कि ये हत्या, आत्महत्या, इनके दुर्घटनाओं में मौत के समाचार ना आए। ये हमारी भावना है और जनता भी का भी सोच है ये, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। ये उज्जैन के आपके जो ताज़ा समाचार थे वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।